चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। मोदी शाह ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिन का रहेगा राजकीय शोक। फ्री में होगा पशुओं का बीमा, सरकार भरेगी प्रीमियम की राशि। झुंझुनू में 12,20,000 पशुपालकों को मिलेगा फायदा। मीरा पर विवादित बयान, कानून मंत्री ने मांगी माफी। कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। राजपूत समाज ने जताया था विरोध। वाहनों पर सरकारी नेम प्लेट लगाने पर 2500 जुर्माना। पटना में परिवहन विभाग ने शुरू किया अभियान। नशे में 6 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। पेपर लीक के सरगनाओं की प्रॉपर्टी होगी कुर्क, संपत्तियों पर चिपकाया जाएगा नोटिस। 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के आदेश। पीएम आवास में मारुति 800 रखते थे मनमोहन सिंह। सिख दंगों पर माफी मांगी थी। ओबामा ने कहा था जब मनमोहन बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट बर्फ। जम्मू कश्मीर में तालाब जमा, बच्चों ने इसी पर क्रिकेट खेला। एमपी में 2 दिन ओले का अलर्ट। चंबल में जामा मस्जिद के पास बनेगी पुलिस चौकी। जहां हिंसा हुई थी वहां नपाई की बावड़ी में अब 16 सीढ़ियां मिली। अखिलेश महाकुंभ में डुबकी लगाए, निगेटिविटी धुल जाएगी। प्रयागराज में मुख्तार अब्बास नकवी बोले उन्हें हर काम में कमी दिखती है। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा रद्द। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन को लेकर सारे कार्यक्रम रद्द। 450 करोड़ की योजना का होना था शिलान्यास। यूपी के 4 शहरों में जोरदार बारिश, 26 में अलर्ट। सुबह अचानक बदला मौसम, तेज हवाएं चल रही, ओले भी गिरेंगे। मनमोहन बतौर वित्त मंत्री देश में उदारीकरण लाए। नरसिम्हा राव ने कहा था सफल हुए तो श्रेय हम दोनों को, नाकाम हुए तो आप जिम्मेदार। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। मनमोहन सिंह के निधन के चलते अधिवेशन रद्द। सोने के दाम में आज ₹299 की रही तेजी। ₹76,635 प्रति 10 ग्राम बिक रहा सोना। चांदी भी ₹394 महंगी हुई। इस साल 21% महंगे हुए सोना चांदी। मनमोहन सिंह के निधन पर इंडस्ट्री में शोक की लहर। सनी देओल, संजय दत्त से लेकर चिरंजीवी ने दी श्रद्धांजलि। सौरा ने शेयर किया किस्सा। मनमोहन ने खुद बताया इकोनॉमिक्स ही क्यों लिया। अमृतसर हिंदू कॉलेज लेता था आधी फीस। बेचमेंट बोले हीरोइनों की बात होती तो शर्मा जाते। 5 दिन से बोरवेल में चेतना, रेस्क्यू में प्रशासन फेल। 120 फीट गहराई पर हुक में अटकी सुरंग खोदने की सिर्फ तैयारी। आरटीओ के करोड़पति पूर्व कांस्टेबल की मां का खुलासा। जिस गाड़ी में 54 किलो सोना और 11 करोड़ मिले उसे पूरा दफ्तर इस्तेमाल करता था। मनमोहन सिंह को पीएम नहीं बनाना चाहते थे लालू। सोनिया गांधी ने घर जाकर मनाया। आरजेडी सुप्रीमो को डिनर में किया मिस। 1991 में बेहद कम विदेशी भंडार बचा था। मनमोहन सिंह की नीति ने देश को संकट से उबारा। वो रिफॉर्म जिससे बदली इकोनॉमी। ₹10.5 लाख इनकम पर टैक्स छूट मिल सकती है। बजट में ऐलान संभव। सरकार ने कहा FY25 में 6.5% से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को अमेरिकी विदेश मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। एनवाईटी ने कहा मृदुभाषी और बुद्धिजीवी का निधन। बीबीसी ने आर्थिक सुधारों का प्रणेता बताया। इजरायली बमबारी में WHO चीफ टेड्रोस बचे। यमन के एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक में टेड्रोस के प्लेन का एक क्रू घायल। एयरपोर्ट पर 2 की मौत। मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था हजारों जवाबों से अच्छी मेरी खामोशी। व्हील चेयर पर संसद पहुंचे तो मोदी ने तारीफ की थी। दावा, रूस ने गलती से अजरबैजान के प्लेन पर किया हमला। रूस बोला अटकलबाजी न करे। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने मॉस्को दौरा रद्द किया। जेल से ठग सुकेश चंद्रशेखर ने भेजा जैकलीन को तोहफा। क्रिसमस में वाइन यार्ड खरीदा। लेटर में लिखा इंतजार करो जब तक मैं बाहर नहीं आता। स्मिथ भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बैटर। कमिंस के बीजीटी में 62 विकेट। 2024 में रोहित 10 बार सिंगल डिजिट में आउट। रिकॉर्ड्स। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कोहली को जोकर कहा, धोखेबाज राजा बताया। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियाई डेब्यूटेंट सैम कॉर्नस्टार्ट को धक्का मारने पर विवाद। एमपी में आज और कल ओले बारिश की संभावना। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में भी पानी गिरेगा। 40 से 50 किलोमीटर रहेगी हवा की रफ्तार।
एमपी में 500 टीचर स्कूल नहीं जाते, किराए के लोग रखे। शिक्षा मंत्री ने कहा ऐसे 100 टीचर मेरे ही जिले में। पटवारी ने कहा कार्रवाई क्यों नहीं करते। सेना की जमीन खोद डाला माफिया, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बिना टेंडर सोलर लाइट में खर्च किए 18 करोड़। जल जीवन मिशन में भी घोटाला। 54 घंटे पहले शारदा सिन्हा को हुआ मौत का एहसास। सुशील मोदी ने ईसाई लड़की के लिए छोड़ा आरएसएस। 2 शख्सियत की कहानी। झारखंड में आज से छाएंगे बादल, फिर गिरेगा टेम्परेचर। सुबह में कोहरा छाने के बाद आसमान रहेगा साफ। बारिश के बाद बढ़ेगी ठंड। सेंसेक्स में 500 अंक से ज्यादा की तेजी। निफ्टी भी 150 अंक चढ़ा। ऑटो सेक्टर में सबसे ज्यादा की रही बढ़त। बीएसएफ जवान ने पाक बॉर्डर पर खुद को गोली मारी। जैसलमेर में हेड कांस्टेबल की सुसाइड से हड़कंप, मौके पर पहुंचे सीनियर अधिकारी। छत्तीसगढ़ में ईवीएम से नहीं होगा निकाय चुनाव। साव बोले बेल्ट पेपर से वोटिंग। बोर्ड परीक्षा से पहले होंगे चुनाव। कांग्रेस बोली घबरा रही बीजेपी। बुलडोजर से सब्जी रौंदी महिलाओं का दर्द, बोली अगले महीने मेरी डिलीवरी पैसे जोड़ रही थी, भूखे बच्चे मर जाएंगे। अखिलेश बोले मनमोहन सिंह कम बोलते थे, पूर्व पीएम के बॉडीगार्ड रहे। मंत्री ने शेयर की यादें, मुझे बीएमडब्ल्यू में चलना पसंद नहीं। बीपीएससी कैंडिडेट्स ने किया खान सर का विरोध, आंदोलन को हाईजैक करने का लगाया आरोप। गर्दनीबाग से वापस लौटे भारी फोर्स तैनात। स्मार्ट मीटर को रिमोट से कंट्रोल कर बिजली चोरी, वीडियो पटना में मिल चलाते समय बंद कर देता, अब 5.38 लाख का जुर्माना। ग्रीन वैली के रूप में विकसित होगा तिलैया डैम। सोलर पावर प्लांट जल्द बनकर होगा तैयार। 171 मेगावाट बिजली का होगा प्रोडक्शन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट जाएगी। मोदी शाह ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। जी हां, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को निधन हो गया। वे 92 साल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इधर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव पारित किया गया। मनमोहन लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स लाया गया था। हॉस्पिटल बुलेटिन के मुताबिक रात 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी अंतिम यात्रा आज दिल्ली स्थित एआईसीसी मुख्यालय से शुरू होगी। यह जानकारी कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी। उन्होंने बताया डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा, जहां लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट बर्फ। जम्मू कश्मीर में तालाब जमा, बच्चों ने इसी पर क्रिकेट खेला। एमपी में 2 दिन ओले का अलर्ट। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद है। हिमाचल में 2 हाईवे समेत 24 सड़कों पर लगातार तीसरे दिन बसों की आवाजाही बंद है। उत्तराखंड में भी जोशीमठ और पिथौरागढ़ में बर्फबारी के कारण नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे बंद है। देहरादून में भी त्यूनी चकरता मसूरी नेशनल हाईवे के 30 किलोमीटर स्ट्रेच का हाईवे बर्फबारी के कारण बंद है। मौसम विभाग ने कहा है कि यहां अगले 2-3 दिन बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। दिल्ली में शुक्रवार सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इससे इन राज्यों के तापमान में भी गिरावट होगी। उधर जम्मू कश्मीर में पड़ रही कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के चलते तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। इसका एक नजारा जम्मू कश्मीर के सोपोर में दिखाई दिया। हरितारा इलाके में बना एक तालाब पूरी तरह जम गया। बच्चों ने इस जमे हुए तालाब पर ही क्रिकेट खेला। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। मनमोहन सिंह के निधन के चलते अधिवेशन रद्द। कर्नाटक के बेलगांव में गुरुवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें 26 जनवरी 2025 से संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। बैठक के पहले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने स्पीच दी। सोनिया गांधी अधिवेशन में शामिल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पत्र के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बैठक के बाद पार्टी नेता जयराम रमेश ने बताया,
हमारा मानना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को संजीवनी दी थी। इससे कांग्रेस की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया था। हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाली। अब 26 जनवरी से हम 1 साल तक चलने वाली संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस दिसंबर 2024 से जनवरी 2026 तक लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाएगी और जय बापू, जय भीम, जय संविधान राजनीतिक अभियान शुरू करेगी। हालांकि 2 दिन का अधिवेशन पहले ही रद्द कर दिया गया है। बुधवार शाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के चलते सभी दिग्गज नेता दिल्ली रवाना हो गए हैं।